आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् यदि ये चैतन्ये मुकुरेव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। विश्व के इस घटनाक्रम में एक यात्री हमारे बीच से अगली यात्रा को चला गया है, जिनके निकटता में अपन सबने यहाँ दिल्ली में दो तो पंच कल्याणक, दो जिन मंदिर और तीसरा पुनः शांतिनाथ भगवान का जिन मंदिर पुनः पंच कल्याणक की तैयारी पर है। अपन ने इनके सानिध्य में धर्म लाभ के लिए निरंतर अवसर लिए हैं। आदरणीय श्री कांति प्रसाद जी जैन कभी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सेवारत रहे, वहाँ की सेवाएं पूरी करके निवृत्ति पूर्वक घर में रहकर घर से ही, जिसको अपन लोग घर कहते हैं, उस घर से ही अगली यात्रा के लिए प्रयाण किया है। बिरले लोग होते हैं जिनको घर में जन्म मिले और घर से ही वियोग की यात्रा निकले। नहीं तो आजकल ज्यादा सुविधाएं मिलने से अपन सब अस्पतालों की तरफ भागते हैं। अभी 16 तारीख को ही मैं स्वयं मिल के गया। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं कांति प्रसाद हूँ, या मैं मनोज का पिता हूँ, या मैं बबली का पिता हूँ, ये सब मोह की लीला है। मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ। इस रटन में रहते रहते भले महीनों से विस्तरस्त थे, परंतु जागृत चित्त में सुबह सुबह जब रथ यात्रा निकली, रथ यात्रा क्यों, श्री जी की अगवानी वाला प्रसंग हुआ, तो पहले स्वयं श्री जी की अगवानी के लिए खुद वो क्या बोलते हैं, व्हील चेयर पर बैठकर मनुष्य से कहते हैं पहले मुझे वहां लेके चल। अब ये कहे कि बस की नहीं है, वे कहे नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं तो पूरे यात्रा में जाऊंगा। अंतः परिणति जिनेंद्र भगवान के प्रति निरंतर विनयवंतता की रही। महाभाग्य के इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सानिध्य में रहने का भी मौका, बारंबार आने जाने का मौका, और उनके द्वारा जो तत्व ज्ञान की धारा इस जगत में फैलाई गई है, उसको फैलाने में चाहे जितना विरोध हो, चाहे घर के जनों का हो, चाहे बाहर के जनों का हो, विरोध की परवाह किए बिना, क्योंकि मार्ग सत्य मिला है तो विरोध की परवाह करने का मामला विवेकी जीवों के पास नहीं होता है।
पूरी की पूरी दृढ़ता पूर्वक अपना जीवन तत्व की आराधना में, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में, स्वाध्याय में, पूजन में, प्रक्षाल में, हर कार्य में निरंतर अग्रसर रह करके जीवन जिया है। अपन सब तो कहते हैं कि वे चले गए, असलियत ये है कि कोई कहीं नहीं जाता है, सब अपने में रहते हैं। हम सब तो इसलिए कह देते हैं कि हमारे बीच में से चले गए। ट्रांसफर है, ट्रांसफर में व्यक्ति थोड़ी चला जाता है। व्यक्ति इस क्या बोलते हैं इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पहुंच जाता है। मैंने देखा है, कभी गांधीनगर ब्रांच में जाया करते थे, तो फिर कभी वो झंडे वाली क्या है वो क्या नाम था, करेंसी चेस्ट। अब वो कोई मान लो साल 2 साल बाद झंडे वाले क्या नाम गांधीनगर वाली ब्रांच में जाके पूछे कांति प्रसाद जी कहाँ हैं, तो क्या जवाब मिलेगा वहां ब्रांच से? बोले बे तो चले गए। क्या कहा जाएगा? चले गए। चले गए का क्या मतलब है? चले गए का क्या मतलब है? खत्म हो गए। इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। चले गए का मतलब यहाँ की यात्रा पूरी कर ली, यहाँ की ड्यूटी पूरी कर पाए जितनी अपनी सामर्थ्य थी। ड्यूटी तो बहुत बड़ी लेके आए थे यहाँ मनुष्य भाव में, बहुत बड़ी ड्यूटी अपने को मनुष्य भाव में आने की मिली है भैया। क्योंकि मनुष्य भाव में वे ही आते हैं जिनको अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की भावना होती है। अपन सब भी भाग्य से मनुष्य गति में ही आए हुए हैं, मगर सावधान, जरा चोट बहुत तगड़ी है। क्योंकि आए तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की भावना से, और यहाँ आकर के हमें जो मिला वो कम लगा, बहु आरंभ और बहु परिग्रह की वासना में लग गए, तो ये रास्ता नरक का हो जाता है भैया। इस जीव ने अपने को बहुत मर्यादित रखा है, जितना है वो अपने लिए बहुत है। अधिक की तो पूर्ति होना ही संभव नहीं है, क्योंकि कैसे पूर्ति होगी? इस विश्व के सारे पापी इतनी वासनाएं लिए बैठे हैं कि पूरा का पूरा विश्व मेरा अपना हो जाए। अब किसका होगा? गुणभद्राचार्य महाराज ने लिखा है आत्मानुशासन जी शास्त्र में, आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मनोपमम कस्य किम कियदायाति वृथैव विषयैसिता। इच्छाओं का गड्ढा तो इतना बड़ा है कि जिसमें एक एक जीव की इच्छा इतनी बड़ी है कि पूरा का पूरा विश्व एक जीव की इच्छा पूरी करने में अणु के समान है। ऊंट के मुंह में जीरे बराबर स्थिति है। किसको कितना मिलेगा? इसलिए जो मिला है वो बहुत है। अरे जितना मिला है यदि उसके भी भोग में लगेंगे तो पाप होता है। इसलिए विवेकी पुरुष तो प्राप्त के भी भोग में नहीं लगते, उसको भी दान दे करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसे जीवन जीने वाले हमारे बीच से क्या कहें, जितने वरिष्ठ और जितने हमारे बुजुर्ग जन साधर्मी मोक्षु भाई हैं, एक एक करके हमारा साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। अब हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है कि जो वितरागी तत्व ज्ञान इन विवेकी पुरुषों को मिला और उन्होंने हम तक पहुंचाया है, हम इस ड्यूटी में इतने सफल हों कि यदि उनने 1000 तक पहुंचाया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस तत्व ज्ञान को लाखों तक पहुंचाएं। तब हमारा उनका वारिसदार बनना सार्थक होगा। समय तो सीमित है, बोलने के लिए विषय तो अनंत हैं। वैराग्य भावनाएं करें, 12 भावनाएं पढ़ें, इन्हीं के चिंतन का अवसर है। मैं हमारे अग्रिम भाई डॉक्टर अशोक जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी विनम्र श्रद्धांजलि आदरणीय बाबूजी कांति प्रसाद जी के प्रति समर्पित करें। आइए डॉक्टर अशोक जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम। ध्रुवता कभी मरती नहीं, पर्याय ना अमर है। जान लो चेतन भैया 2 दिन का सफर है।
सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अत्यंत वैराग्य प्रसंगों से क्या यह चेतन जाग सकेगा क्या? दबे पांव मौत आती है तो आने दो, आहट मिल जाए तो मन को मत घबराने दो। निश्चित ही मृत्यु जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हो तो देह बदल जाने दो। पर्याय के बदलने पर, देह के परिवर्तन होने पर मेरी आत्मा ज्यों की त्यों सलामत रहती है तो मृत्यु दुख का कारण नहीं होती है। और जैन दर्शन में मृत्यु को दुख का कारण माना भी नहीं है। मृत्यु को महोत्सव के साथ जोड़ा है। जो आत्माएं आदि व्याधि उपाधि से अपने चित्त को हटा करके और समता भाव में रह के, शांत सहज भाव में रह करके जीवन की अंतिम सांसों को पूर्ण करता वो जीवात्मा देह का परिवर्तन करता है, उसको समाधि मरण की संज्ञा दी जाती है। मरण तो सभी के होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे, पर समाधि के साथ मरण करने वाले जीव जगत में बिरले ही होते हैं। जिनका समाधि में जीवन होता है उनका ही समाधि मरण होता है। जिनका समाधि में जीवन प्रारंभ नहीं हुआ है वो समाधि मरण की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस संसार की यात्रा अनंत है। एक गति से दूसरी गति में जाना, फिर तीसरी गति में जाना, ये देह का परिवर्तन अनादि काल से हो रहा है और होता रहेगा। देह के परिवर्तन होने पर भव भ्रमण का अभाव हो, ऐसा पुरुषार्थ तत्व ज्ञान के बल पर किया जा सकता है। बातें तो सुनाने के लिए बहुत होती हैं। हम लोग विद्वान वर्ग में आते हैं, घंटों घंटों कहते व्याख्यान हर विषय पर कर सकते हैं। बार आज का विषय अधिक कहने की अपेक्षा वैराग्य के अवसर पर अपने भीतर वैराग्य के भाव को जगाने का है। जो फोटो आज यहाँ पर लगी हुई है, ऐसी फोटो सबकी एक दिन लगना है और हमारा भी नंबर एक दिन आएगा। ये बात हम विचार नहीं कर पाते। हम बोलते हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथ दिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सभी के जाने का नंबर लगा हुआ है, पर किसका नंबर कब आएगा ये नंबर दुनिया में किसी को मालूम नहीं होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी प्राय शास्त्र में जीता रहता है कि सबका नंबर तो आ जाएगा, शायद मैं किसी जुगाड़ से अपने आप को बचा लूंगा, मैं बच जाऊंगा, सब चले जाएंगे। ये जीने की यात्रा प्रत्येक प्राणी के मन के कोने में कहीं ना कहीं कहते जीवित बनी रहती है। पर दुनिया में एक भी ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलने वाला नहीं कि जो आया तो हो, कभी गया ना हो। जैन दर्शन तो भी कहता है कि आने का समय भी जी का निश्चित रहता है और जाने का समय भी जी का सुनिश्चित ही रहता है। न समय के पहले कोई आ सकता है, न समय के होने के बाद कोई संसार में रुक सकता है। और आयु कर्म के क्षय होने पर ही देह का परिवर्तन होता है। इस सत्य को भी हमें कहते स्वीकार करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं सब जगह सुनाता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बार बार सुनाता हूँ कि राजा भोज थे, मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, उनकी अंतिम सांसें चल रही थी। उन्होंने अपने दीवान को बुलाया कि मेरे जाने के बाद तुम्हें दो काम करना होंगे। पहला काम ये करना है, जिसमें मेरी अर्थी निकाली जाएगी उसमें मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। और दूसरा काम ये करना, एक हाथ पर काला रंग पोत देना और दूसरे हाथ पर सफेद रंग पोत देना। ऐसा कहकर के राजा की सांसें पूरी होने वाली थी। दीवान कहता आप तो चले जाओगे, मुझे इन दोनों बातों का मतलब सारी प्रजा को समझाना होगा, तो कम से कम मुझे इन दोनों बातों का मतलब समझा दीजिए। राजा कहता है देखो, राजा होकर के मैं संसार से खाली हाथ जा रहा हूँ, इस सुई के बराबर भी संपदा को साथ में लेके नहीं जा रहा हूँ।
तो प्रत्येक प्राणी 24 घंटे हाय हाय क्यों करता रहता है? भाई साहब मंदिर जाया करो, हर प्राणी कहता मंदिर जाने का समय नहीं है। भगवान का अभिषेक प्रख्याल किया करो, सुबह मेरी जल्दी नींद नहीं खुलती है। भगवान का पूजन करने के भाव भी जगाया करो, पूजा में हमारा ज्यादा मन स्थिर नहीं होता है। कभी कभी स्वाध्याय किया करो, स्वाध्याय की बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। कभी कभी सामयिक के भाव भी जगाया करो, सामयिक में हमारा चित्त स्थिर नहीं होता है। ये सारे जो उपकरण थे धर्म के, वो आत्मा की चेतना को जागृत करने के लिए थे। भगवान का दर्शन आत्मा के दर्शन करने के लिए है। भगवान की पूजा स्वयं को पूज बनाने के लिए है। स्वाध्याय आत्मा का बोध कराने के लिए है। सामयिक समता भाव को धारण करने के लिए है। पर सारे कार्यों के लिए प्राणी कहता मेरे पास समय नहीं है। आपका समय कहाँ जा रहा है, इसका विचार चिंतन प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। और एक हाथ पर काला रंग और एक हाथ पर सफेद रंग के माध्यम से राजा कहना चाहता है कि राजा के पद पर रहते जो मैंने काले कारनामे किए होंगे, जिन काले कारनामों की खबर प्रजा को नहीं है और उसका फल भी मुझे वर्तमान में नहीं मिला है, तो मैं जहां जाने वाला हूं वहां मुझे अपने काले कर्मों का हिसाब किताब मैं ब्याज के चुकता करना होगा। और सफेद रंग के माध्यम से राजा कहता है जो मैंने पुण्य संचय किया होगा परोपकार आदि कार्यों के माध्यम से, उस पुण्य का फल मुझे यहाँ भी मिला है और जो रह गया होगा मैं जहाँ जाऊंगा वहां मुझे पुण्य का फल भोगने को मिलेगा। राजा जाते जाते सारी दुनिया को जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई बता गया है। भौतिक जीवन की यात्रा में भौतिक संयोग यहीं पड़े रह जाते हैं और भौतिक जीवन की यात्रा जो प्राणी शुभ शुभ कर्मों का संचय करता है उन कर्मों का फल कभी यही भोगने मिल जाता है और यहाँ भोगने का नंबर नहीं आ पाता है। जीव जहाँ जाता है वहाँ अपने द्वारा उपार्जित किए हुए शुभाशुभ कर्मों के फल को प्राणी भोगता है। तो जैन दर्शन का काट नियम है, कोई किसी को दुखी नहीं करता है, कोई सुखी नहीं करता है। जो सुख जीवन में आते हैं स्वयं की शुभाशुभ कर्म व्यवस्था के तहत आते हैं। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। अंत में 4 लाइनें कह के अपनी बात को पूरा करता हूँ। है नहीं तन का भरोसा किस घड़ी छूट जाएगा, एक दिन स्वरूप का बाजार भी लुट जाएगा। इंद्रियां होगी शिथिल सब भोग विस्मन जाएंगे और आयु कर्म जिस दिन पूरा होगा उस दिन ये जीव को शरीर से देह से निकाला जाएगा। हमारे कांति भाई साहब मेरा संपर्क उनसे जब शिवाजी पार्क में जब पंचकर्णा हुआ था 90 के आसपास डॉक्टर साहब सब लोग आए हुए थे। उस समय ज्यादा गणेश टूवन के घर में बार बार जाने का योग बनता था। भद्र परिणामी तत्व ज्ञान के प्रति आस्था रखने वाले और जिन्होंने 2-2 मंदिरों की नींव जमुना पार में रखी और 2-2 मंदिरों का निर्माण जिनके मार्गदर्शन में हुआ। इसके पहले मॉडल टाउन में वहाँ वो रहते थे, वहाँ के मंदिर की नींव भी उसका नेतृत्व भी उन्होंने माध्यम से हुआ था। मॉडल बस्ती में तो 3-3 मंदिरों के निर्माण करने का जैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो भगवान के दर्शन के लिए कितनी गहरी आस्था होगी। ऐसा भव्य आत्मा जीव इस वर्तमान प्रया को छोड़कर के जिस गति में पहुंच गया है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा देवगति में गए होंगे और मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहूंगा कि मनुष्य प्रया में गए होंगे। ना मैं केवल ज्ञानी हूँ ना बड़ी ज्ञानी हूँ, पर जीव यहाँ से चला गया है और जहाँ पहुंच गया है वहां वो जीव को देव सात गुरु की पुनः शरण प्राप्त हो और जैन धर्म का पुनः जीव को संयोग प्राप्त हो और देव सात गुरु जिन धर्म की शरण को पाकर के वह जीवात्मा भव्य आत्मा रत्नत्रय की भावना को भाता हुआ रत्नत्रय की प्राप्ति करता हुआ अल्पकाल में जीव को सिद्धालय में स्थान प्राप्त उसी भावना के साथ अपनी श्रद्धांजलि पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शास्त्रम। डॉक्टर अशोक जी के उपरांत मैं अनुरोध करूंगा पंडित अशोक जी लोहाड़िया मंगलायतन से पधारे। आइए अशोक जी। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। बाबूजी
वास्तव में पंडित श्री कैलाश चंद जी साहब, जिनका आपने सबने नाम सुना ही होगा, कांति कुमार जी साहब उनके दामाद थे। पंडित कैलाश चंद जी साहब सारे हिंदुस्तान में धर्म तत्व का प्रचार प्रसार किया। उसी राह पे बाबूजी कांति प्रसाद जी साहब उसी राह पे चले। तत्व प्रचार करने का एक अनोखा शैली मैंने उनमें देखी कि लोगों में धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होवे था, तो साहित्य भेंट में देते थे। मेरा भी आप सबसे निवेदन है, मनोज आदि सबसे, कि बाबूजी ने जो धर्म का प्रचार प्रसार किया, चाहे शादी का प्रसंग हो, चाहे दुख का प्रसंग हो, चाहे शोक का प्रसंग हो, लेकिन जो भी रिश्तेदार मिलते थे उनको वो साहित्य देकर के ही काम, तत्व प्रचार का काम किया उन्होंने। यहाँ के जो सागर का जो मंदिर था, तो उन्होंने तो आजीवन जो भी आवे, जो भी पुस्तक लेना चाहे, वो पुस्तक वहाँ से ले जाए, पैसा हो या नहीं हो, लेकिन उन्होंने साहित्य का काम सबसे बड़ा उन्होंने काम किया है। और दिल्ली में तो उन्होंने जो मुमुक्षु मंडल आदि की जो स्थापना करी है, वो बहुत ही एक ठोस काम किया उन्होंने। बाहर में हम सबको ऐसा लगता था कि ये बहुत कड़क स्वभाव वाले हैं। हमारे अध्यक्ष सब बैठे हुए हैं और सारी समाज दिल्ली वाली तो उनके नेचर से, मनोज तो बेटा है, वो तो पहचानता ही था, बार बार उनको ही संबोधन देता था, भैया शांत रहो, अपने कोई झगड़ा ज़्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कांति कुमार जी साहब का जो मैं उनके साथ में रहता था, बहुत संपर्क था, संभव आदि सब तो हमारे बाद वाले हैं, शास्त्री बन गया है ये। तो उनका एक नेचर था कि वो कोई भी गलत बात को कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। मंगलायतन में आए और कोई ऐसा प्रसंग था हमारे भाई साहब की तरफ से, तो वहाँ घास पे कुछ कार्यक्रम कर रहे थे, तो एकदम मैं वहाँ का निर्देशक रहा, मंगलायतन का, तो एकदम गुस्सा हो गए, लोहड़े जी आपके राज्य में ये काम हो रहा है घास पे, तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बाबूजी मेरे घर पे खा लो। तो मेरे घर पे खाने की, आपके घर पे खाने की बात नहीं है, ये काम मुमुक्षु लोगों को नहीं करना चाहिए। और वो खाना नहीं खाया उन्होंने और सीधे दिल्ली आ गए। तो बहुत ऐसा लगा हमको, बाबूजी बहुत कड़क है, लेकिन वास्तव में जो आदमी अपने नियमों पे पक्का रहता है, वही आदमी अपना काम कर पाता है। हम क्या है कि ढुलमुल नीति वाले हो जाते हैं, तत्व ज्ञान में सब में आपस में समझौता कर लेते हैं, तो वस्तु रूप से अपन दूर हो जाते हैं। कांति कुमार जी साहब से अपने को सबको शिक्षा लेना चाहिए। वास्तव में जीवन तो जीवन मरण चलता ही रहता है। उनकी 2-3 बातें मैं 10 लक्षण पर्व में 90 या 93 में आया था, उन्हीं के साथ में घर पे मनोज तो खास हमारा रहा है, हमेशा टेलीफोन पे बातें होती रहती हैं। जीवन में 3-4 बातों पे अपन को ध्यान रखना चाहिए। अभी राजा भोज की बात, हमारे भाई अशोक जी भी मेरे साथ के हैं, अशोक जी, राकेश जी, सब हम साथ वाले हैं। तो यहाँ दिल्ली में इन्होंने बहुत काम किया है तत्वप्रचार का। राजा भोज ने 5 बातें एक अपने जीवन को समझाने के लिए कही हैं और अपने को सबको विचार करना चाहिए कि वास्तव में कम क्या हो रहा है। प्रमोद जी, कम क्या हो रहा है? वास्तव में कम क्या हो रहा है कि हमारी आयु सबकी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। हम सोचते बढ़ते जा रहे हैं, हम 90 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, लेकिन आयु हमारी सबकी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ क्या रही है, 25% बढ़ क्या रही है?
हमारी तृष्णा निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे वैरागी प्रसंग से भी आए हैं, लेकिन अंदर में हमारी क्या बढ़ी हुई है? एक तृष्णा ही बढ़ती जा रही है। आयु हमारी सबकी कम होती जा रही है और तृष्णा निरंतर हमारी क्या बढ़ती जा रही है। और जो घटती भी है बढ़ती भी है, वो क्या चीज है? कि हमारे परिणाम निरंतर क्या घटते बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस प्रसंग में आ गए हैं तो हमको भी एक वैरागी का भाव आ रहा है कि हम भी चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकले, आदि जी थोड़ा बाहर निकले तो फिर क्या होने वाला है? वही तृष्णा वापस बढ़ने लग जाएंगे। तो हमारे परिणाम क्या निरंतर क्या है? ये वातावरण को देख करके, संयोगों को देख करके क्या है, घटते बढ़ते रहते हैं। तीन बातें हो गई। आयु तो हमारी सबकी कम हो रही है, तृष्णा हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है, और हमारे परिणाम जो है अभी वर्तमान के, तो परिणाम निरंतर क्या घटते बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गुरुदेव ने एक बात बताई हमको कि एक जो चीज है जो न तो कभी घटी है न कभी बढ़ी है, वो कौन सी चीज है? कि एक मेरा जो आत्मा है जिसको मैंने नहीं पहचाना है, जिसकी खोज अपने को करना है, जिसके लिए भाई साहब कांति कुमार जी साहब ने पंडित कैलाश चंद जी के दामाद होने के नाते से उन्होंने 7 पुस्तकें यहाँ पे दिल्ली में हर मंदिरों में बांटी है। क्या अपने को पहचानना है। अगर अपन ने अपने को नहीं पहचाना तो कौन घटता नहीं है, कौन नहीं बढ़ रहा है? तो मेरा जो आत्मा है वो न तो कभी घटने वाला है न कभी बढ़ने वाला है। लेकिन अंतिम बात है, साथ में हमारे क्या जाने वाला है? क्या जाने वाला है साथ में? क्या क्या जाएगा? ये बाहर के जो राग द्वेष के परिणाम है प्रमोद जी, ये साथ में जाने वाले हैं। अब अपने को विचार करना है। टोडर मध्य ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पूरे सार में कि अगर तेरे को बंद नहीं करना है, नरक निगोज में नहीं जाना है, तो एक बात का ध्यान में रखना, पंचम काल में तू मुनि तो नहीं बन पाएगा, न मोक्ष में जा पाएगा, लेकिन एक बात का जीवन में ध्यान रखना। क्या बात का? भाई साहब कौन सी बात का? तो कसाई मत करना। क्या मत करना? कसाई मत करना। हम किसी को भी देखते हैं और आपस में राग द्वेष का परिणाम करने लगते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये काम किया, ये काम नहीं किया, हम कसाई करते रहते हैं। एक काम का जीवन में ध्यान रखना और अपने जीवन को उतार लेना, यही वास्तव में कांति प्रसाद जी साहब को पंडित कैलाश चंद जी साहब ने जो संदेश तत्व ज्ञान का दिया है। और मैं मंगलायतन की तरफ से आप सबको एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन को बनाना है तो अपने अंदर में कसाय का परिणाम नहीं करे और अपने जीवन को सुंदर बनावे। मैं मंगलायतन की तरफ से भाई साहब बाबू जी को, कांति कुमार साहब को श्रद्धांजलि। कसाय वृत्ति कम करना, यही एकमात्र जीवन का हमारा महापुरुषार्थ जागृत करने योग्य है। अगले वक्ता के रूप में श्री अनिल जी जैन ठेकेदार, पूर्व अध्यक्ष बलवीर नगर जैन समाज, जिन मंदिर की स्थापना में कांति प्रसाद जी साहब ने तन मन धन सब तरफ से समर्पित किया, वहाँ के पूर्व अध्यक्ष भाई साहब अनिल। महावीर भगवान की शोकाकुल देवियों सज्जनों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अब हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत वो अब नहीं रहे। सर्वप्रथम मैं आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की चंद लाइनों के माध्यम से उनकी पुण्य आत्मा को अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से और अपनी समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे,
कब घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बंधुओं, ये शाश्वत सत्य है कि जो प्राणी इस धरा पर आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य ही जाना होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति, जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है और मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई साहब ने, मैं तो यही समझता था कि 2 मंदिरों का निर्माण खड़े होकर के करवाया है, लेकिन यहाँ आने पर मुझे पता चला है 2 नहीं बल्कि 3 मंदिरों का निर्माण उन्होंने स्वयं कराया है। और पहले कुछ व्यक्ति, बड़े व्यक्ति कहते थे कि अगर मंदिर की एक ईंट रखने में भी तुम्हारा योगदान है तो आपको नरक भोगना नहीं पड़ेगा। और जो मंदिर बनवा दे व्यक्ति, उसके लिए तो क्या ही स्थान होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। बंधुओं, भाई साहब से मेरा परिचय बहुत पुराना है, क्योंकि मैं यहाँ मंदिर जी में लगभग 15 साल जुड़ा रहा और भाई साहब से साल में 2-4 बार मिलना होता ही था। और जब भी मिला मुझे उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। एक बार वो काफ़ी बीमार थे, मैं घटना मेरे याद आ रही है, तो उन्होंने मुझे बुलवाया और बुलाकर उनके पास मंदिर जी के कुछ कागज रखे हुए थे। उन्होंने बुलाकर मेरे से कहा कि अनिल बेटा, ये कागज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं और मुझे लगता है कि तुम इसको सही तरीके से सही व्यक्ति को दे दोगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैंने वो कागज उनसे लिए, उनके चरण स्पर्श किए और वो कागज मैंने आके प्रधान जी को दे दिए। मंदिर की कुछ रजिस्ट्रियाँ वगैरह, कुछ एग्रीमेंट वगैरह थे, भाई मनोज जी भी वहाँ पर थे, तो मैंने ला करके वो अपने प्रधान जी को दे दिए। तो ऐसी शख्सियत वो थे कि उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहुत ही धार्मिक, सबको धर्म की शिक्षा। मुझे, मेरा सौभाग्य है, एक बार वो मेरे घर पर उनके चरण पड़े और बच्चे कुछ खेल रहे थे, जो सांप सीढ़ी वगैरह है, तो उन्होंने आकर बच्चों को समझाया कि बेटा ये नहीं खेलना चाहिए, कुछ धर्म करो तो तुम्हारे काम आएगा। ऐसी प्रवृत्ति भाई साहब की थी। तो अभी मैं बल्कि घर से चला, मुझे पता भी नहीं था कि भाई साहब चले गए। सुबह अशोक जी का फोन आया, लगभग 10 बजने में 10 ही मिनट थी केवल। मैं नहाया धोया भी नहीं था, मैं तुरंत उठा, ऐसे ही अपना कपड़े डाले, क्योंकि मेरे पे नहीं रुका गया और मैं भाई साहब को मका अपनी जो है एक बार श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करनी है, तो मैं ऐसे ही चला आया। धार्मिक के अलावा जो प्रसंग मैं बोलता हूँ, क्योंकि धार्मिक तो वे थे और मेरे से पूर्व वक्ता जो भी थे उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। मैं अपनी जो श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ वो दूसरे रूप में देता हूँ। इनके पुत्र और पुत्रियां जो आज बहुत गमगीन हैं, मैं उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जैसे पुत्री है, पहले मैं पुत्री के लिए प्रसंग एक आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पुत्री और पिता का जो संबंध होता है वो समुद्र की गहराइयों से भी गहरा संबंध होता है। ऐसा सभी जानते हैं, सभी सुनते रहते होंगे। तो एक प्रसंग है, एक बार एक पुत्री जो लगभग 10-12 साल की थी, उसने खाना बनाना सीख लिया। उसने खाना बनाना सीखा तो उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि सबसे पहले मैं अपने पापा को खाना खिलाऊंगी। तो उसने
अपने पापा से कहा, पापा कल मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगी। पापा को बड़ी खुशी हुई कि बेटी ने खाना बनाना सीख लिया। तो कहने लगे ठीक है बेटा, कल देखते हैं कैसा खाना बनाओगी तुम। तो अगले दिन जब पुत्री आई, कहने लगी पापा मैंने खाना तैयार कर लिया, ले आऊं क्या? पापा ने कहा कि लिया, क्या बनाया है? रुका पापा पहले मैं आपको खीर खिलाऊंगी। ठीक है बेटा ले आओ। तो बेटी एक कटोरे में खीर लेकर आई और आकर के अपने पिता से कहने लगी, ये लो पापा खीर, मुझे बताओ कैसी लगी। पापा ने खीर खाई और खाने के पश्चात कहने लगे, बेटी खीर बहुत अच्छी थी, ऐसी खीर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाई। और बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और बेटी को 50 रुपये निकाल के दिए कि बेटा ये लो और ये तुम्हारा इनाम है, तुम 50 रुपये अपने पास रखो। माँ बराबर में बैठी थी, सोचने लगी कि बेटी ने ऐसी क्या खीर बना दी जो इनको इतनी बढ़िया लगी। मैं तो रोज के रोज अब तक इतने साल हो गए अच्छा अच्छा खाना बना के इन्हें खिलाती हूँ, मुझे तो आज तक एक पैसा नहीं दिया इन्होंने। तो उन्होंने कहा, माताजी ने कहा, बेटी एक कटोरी मेरे लिए भी खीर लिया। अब बेटी भगी हुई किचन में गई, जाके एक कटोरी खीर लेकर आई और माताजी को दी। नो कह ले माताजी। अब माताजी ने जैसे खीर ली और एक चम्मच ही ली थी तो उनके हाव भाव अलग हो गए। अब हाव भाव अलग हो गए, पिताजी समझ गए, क्योंकि खीर में मीठा नहीं था, नमक था। अब पिता ने तो वो खीर जो है प्यार की वजह से उनको कोई इस चीज का पता ही नहीं चला, वो खीर बड़ी स्वादिष्ट लगी और खा ली। तो पिता ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि ऐसा है भाग्यवान, ये पराई अमानत है और इसने पहली बार कुछ बनाया है तो इसको प्यार से खा ले, इसको कुछ मत कहना। तो ऐसा प्यार पिता और पुत्री का होता है। एक प्रसंग और जो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं कहा तो भाई साहब मनोज जी अपने आप को ये समझेंगे कि मेरे लिए कुछ नहीं कहा। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा ऑफिसर बनाया। जब बेटा ऑफिसर बन गया, पिता गांव में रहते थे और पुत्र शहर में रहते थे। तो एक दिन इच्छा हुई पिता की, चलो मैं पुत्र से मिलके आता हूँ, देखता हूँ कि भाई जो मैंने संस्कार दिए हैं वो ठीक से कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो वो वहाँ पर आए, आके गेट पे एक चौकीदार ने रोक लिया, कहने लगे कहाँ जाना है? बोले कि अंदर जो बैठे हैं तेरे साहब वो मेरे बेटे हैं, उनसे बोलना कि आपके पिता आए। चौकीदार ने जाकर बेटे से बोला कि कोई आए हैं गांव से और वो कह रहे हैं कि आपके पिता हैं। इतना सुनना था, बेटा नंगे पांव अपने पिता को लेकर खुद आया और ले जाके अपनी ही सीट पर बैठाया। यहाँ तक तो सब सही था। अब वो सोचे कि चलो अपने संस्कार या जो मैंने शिक्षा दी है उसको भी कम से कम एक बार आजमा लूं। तो बचपन में क्या था, जब पिता पूछते थे कि भाई बेटा ये बताओ इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो बेटा हमेशा यही कहता था, पिताजी सबसे शक्तिशाली आप हैं। आपने भी सभी ने सुना होगा कि जब बचपन होता है बेटे से पूछते हैं तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली अपने पापा को ही बोलते हैं। अब वो बड़ा हो गया था, यही परीक्षा उसकी करनी थी। तो जब पिताजी उसके पास गए, अब उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था, उससे कहने लगे बेटा एक बात बता,
कि इस दुनिया में शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। तो बेटा बोला कि पापा मैं हूँ। अब पापा को बड़ा दुख हुआ कि आज तक जो बच्चा ये कहता था कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप हैं, वो आज इतना बदल गया कि वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगा है। उन्होंने जैसे तैसे अपनी बातचीत पूरी करी और वो जाने लगे। जब जाने लगे तो गेट तक बेटा आया। वो सोचे चलो लास्ट में एक बार और पूछ लूं। तो लास्ट में आके एक बार उन्होंने गेट पे कहा, अच्छा बेटा तू एक बात बता कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में कौन है। तो बेटा कहने लगा कि पापा आप है। पापा दुविधा में पड़ गए, बोलने लगे कि अभी कुछ समय पहले कह रहा था कि पापा मैं हूँ, अब ये कह रहा है कि पापा आप है। तो उन्होंने जिज्ञासा भी पूछ लिया कि बेटे ये क्या बात है, तू पहले तो ऐसा बोल रहा था अब ऐसा बोल रहा है। तो बेटे ने उत्तर दिया, पापा पहले आपका हाथ मेरे कंधे पर था, तो जिस पुत्र के हाथ पर पिता का हाथ हो कंधे पर, और पापा की तो शक्ति है ही, पुत्र की भी शक्ति कुछ होगी ही, तो सबसे शक्तिशाली बेटा हो गया। तो पापा को भी हाँ करनी पड़ी। अब चूंकि आपका हाथ मेरे कंधे पर नहीं है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप हैं। आज नेचुरल है कि मनोज भाई के कंधे से उनका हाथ चला गया, ये बात तो जरूर है, लेकिन उन्होंने जब अपने समाज में इतनी शिक्षा दी है तो परिवार में कितनी शिक्षा दी होगी। मेरा यही कहना है, आप उनके दी शिक्षा और संस्कारों को याद रख के आगे समाज के लिए जैसा वो कार्य कर रहे थे वैसे ही आप भी करते रहना। बस यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और शोभाकुल परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आगामी के लिए श्रीमान प्रवीण जी जैन कोषाध्यक्ष यमुना पार दिगंबर जैन समाज की ओर से आइए। मेरा विनम्र अनुरोध है, अपनी श्रद्धांजलि के शब्दों को समय मर्यादा में रखें। उस अनुरोध से आइए प्रवीण जी जैन। राजा छत्रपति आपके आशीर्वाद, माता सबको एक दिन ये तो हमारे लिए एक संदेश है। जो ऐसे प्रसंग बनते हैं कि हमको जगाने के लिए आते हैं कि तू जागृत रहे। आज इनका नंबर, कल तेरा नंबर, ऐसे जागृत रखने के लिए प्रसंग बनते हैं और बनते रहेंगे। अब कौन इनसे जागता है और कौन सोता नहीं है, रहता है मोह की निद्रा में, ये अलग बात है। ये प्रसंग हमें हमेशा सचेत करने के लिए आते हैं। और मैं अपनी ओर से, यमुना पार जैन समाज की ओर से, मैं मुमुक्षु मंडल की ओर से इस परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और बाबूजी जहाँ गए हैं यह जी, वहाँ उनको जिन शासन का शरणा मिले और अपना अधिक समय स्वतंत्र के पालन कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो, ऐसे मेरी वीर प्रभु से प्रार्थना है। जय जिले। भाई मनीष जैन जी, शिवाजी पार्क, सभी को जय हिंद। सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि
आज वास्तव में मनोज जी भाईसर के पिता का वियोग नहीं हुआ है। इस कुंद महान दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरे जितने भी ट्रस्टीज हैं, आज उनका स्तंभ चला गया है, मानो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो इस टाइप का। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी ट्रस्टी एक बार आवें और एक बार सभी एक साथ हम श्रद्धांजलि उनको दें। तो सभी ट्रस्टियों से मेरा अनुरोध है, यहाँ पर जितने भी हैं भाई साहब प्रमोद जी और हाँ जी, और उन्हीं के समय में जो हमारे फाउंडर ट्रस्टी थे, हमारे श्रीमान सोहन पाल जी भाई साहब भी आइए प्लीज। ये ट्रस्ट अनाथ हो गई है कि इनको प्रेरणा देने वाले, इनको धर्म मार्ग पर जोड़ने वाले, इनको इस तत्व प्रचार के मार्ग पर लाने वाले, मुझे भी मतलब मैं तो अभी शिवाजी पार्क में 10-11 साल से ही आया हूँ, मुझे भी ये सब प्रेरणा देने वाले आज वो वृक्ष इस पूरे समाज के ऊपर से हट गया है। बिल्कुल हमें समझाने वाले, हर एक पॉइंट पर बताने वाले, मार्गदर्शन देने वाले आज वो हम हमारे बीच में नहीं है। तो बहुत क्षति परिवार के साथ साथ इस ट्रस्ट की भी है। और ये ट्रस्टी अपने मुंह से बताएंगे कि उनका क्या क्या सहयोग था, क्योंकि मैं बालक हूँ और मैं उस समय था भी नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है कि उन्होंने एक बच्चे को पकड़ के पाठशाला तक पहुँचाया है। मतलब बच्चों को हाथ पकड़ कर आपको पाठशाला जाना है, क्यों? क्योंकि वो बच्चे पाठशाला जाएंगे, वो मंदिर जाएंगे, तो वो जैन धर्म की पताका पूरे जीवन तक फैलाएंगे। उनका जीवन का उद्देश्य था कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस तत्व प्रचार को आगे कर ले जाना है, तो इन बच्चों को हमें तैयार करना होगा, जिससे कि ये जैन धर्म की पताका आगे तक फैलती रहेगी। तो उनका पूरा जीवन इस प्रयास में रहा और वो अपने प्रयास में सफल भी हुए। अगर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में या पूज्य गुरुदेव के प्रभावना योग में दिल्ली में अगर कोई प्रथम मंदिर बना, तो पूज्य हमारे बाबू जी के सानिध्य में बना। और उनकी शक्ति थी ये कि उस समय, आज उतना विरोध नहीं है, उस समय विरोध भी था, उस समय पैसे का भी अभाव था, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने कैसे कैसे करके इस समाज को एकत्रित करके ये गुरुदेव का जो तत्व प्रचार प्रसार का ये जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाया है। और उनका मतलब ये अमूल्य योगदान जो जैन समाज को मिला है वो अस्मरणीय है, वो भूलने योग्य नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि वाकई होगी कि अगर हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर, जो उन्होंने हमें एक शिक्षा दी है, उस शिक्षा के मार्ग पर चलकर अगर जिन धर्म की प्रभावना में हम कुछ करवाए, तो वास्तव में ये सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी हमारी तरफ से। इस विषय में हमारे नरेंद्र जी भाई साहब कह रहे थे कि मुझे भी 2 शब्द कहने हैं, कह रहे थे, लेकिन भीड़ देख के मुझे डर लगता है। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि जो उपकार उनका उनके जीवन पर है, वो उपकार आज सबको पता लगना चाहिए। आज ये पता लगना चाहिए कि एक शख्स ने एक श्वेतांबर मती मानने वाले को कैसे दिगंबर में स्थापित किया और उनके जीवन में कैसे बदलाव हुआ, तो ये आज सबको पता लगना चाहिए। तो मैं भाई साहब से कहूँगा कि वो आज जरूर कहें, डरे नहीं, अपनी बात कहें। कहता हूँ के पास ही शिवाजी पार्क मंदिर के पंच कल्याणक हुए थे, तो मेरे पास जगह काफ़ी थी, तो श्वेतांबरमती थे, हम तो वैसे कोई जाते नहीं थे मंदिर में, तो उन्होंने जगह मंगा दी थी, तो उनका खाली है कोई बात नहीं। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम मंदिर जी के पास ही वैद्य जी की दुकान है, हम वहाँ पर आए थे, मैं और भाई।
तो मैं बोले आ जाओ ऊपर जी, हम तो मंदिर में नहीं करते शैतान, चले नहीं, मैं हाथ पकड़ के मंदिर जी में ले गया मुझे और भाई। तो उन्होंने कहा फिर उसके बाद वो शिविर में ले गए और हमारे से ऐसे जुड़े रहे कि अब मैं पूरी तरीके से शिवाजी पार्क मंदिर में कार्यरत हूँ, तो मैं तो उनका उपकार भूल ही नहीं सकता कभी भी। तो इतना बड़ा उपकार उन्होंने मेरे ऊपर करा। और अब तो मैं सुबह शाम ज्योतिनगर से मेरा 2 किलोमीटर घर है, तो भी मैं सुबह शाम शिवाजी पार्क मंदिर में आता हूँ। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा सुबह को, शाम को स्वाध्याय उन्होंने 8 से 9 जब से मंदिर बना बंद नहीं होने दिया। कभी किसी को अब तो उनके ऊपर थे संभव चयन होगी, लेकिन उसके बीच में कोई ना कोई लक्ष्मणदास जी कोई ना कोई करते रहे, मतलब वो बंद नहीं होने दिया स्वाध्याय। तो इतना उपकार उनका मेरे ऊपर है। हेलो बंधुओं, बहुत कुछ हो चुका है, समय की सीमा है। उनके प्रति अपने ट्रस्ट की ओर से, वासुदेव मंदिर की ओर से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। और इस वैराग्य सभा से हटकर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ श्री अजीत प्रसाद जी से कि आज वे हमारे मुमुक्षु मंडल की रीढ़ की हड्डी है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे एक बार यहाँ आए और हमें आश्वासन दें कि जो शांतिनाथ दिगंबर जैन कुंज कान ट्रस्ट है, हमारे कांची प्रसाद जी चले गए हैं, अब उस अजीत प्रसाद जी की छत्र छाया हमारे मंडल पर रहेगी, ये बड़ी सभा में हमें आश्वासन दे, ऐसा मेरा हाथ जोड़कर उनसे निवेदन की हड्डी है। वे इस प्रकार का आश्वासन करें कि ये हमारे ट्रस्ट के ऊपर इनकी छत्र छाया बने रहेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भूल जाए, वरना तो वो अस्मरणीय है, हम भूल नहीं सकते हैं। बस उनके उपकार की सिर्फ हाथ जोड़ के मिले। अपराध ना हो, हम इस स्वरूप पाए पहला पुरस्कार मोटर बस्ती का मंदिर में उनके से मना भाई प्रमोद जी ने कहा कि भैया मेरा तो जी मात्र के लिए वो है, तो आपके मंदिर के लिए क्यों मंगल ये कैसे कर रहा मेरा तो जी मात्र के लिए है। जितने मंदिर अपने दिगंबर समाज के हैं कहीं भी हैं, ये नहीं कि दिल्ली में कहीं भी हैं, सबके प्रति मेरी सद्भावना है और मैं सब जगह प्रयास करता हूँ, पहुँचूँ और जाता हूँ, आता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी। ये तो भावना बस बनी रहे कि वे जिस प्रकार भी रहूँ, जो गुरुदेव ने प्रचार प्रसार दिया है, जो काफी वाले बाबा कह लेते थे कैलाशन जी, जो उन्होंने उनको सिखाया है, और उन्होंने तो पूरे जैन समाज पूरे इंडिया में घूम के लाठी लेके अपने पैसे खर्च करके जाते थे, एक पोस्ट कार्ड भेजते थे, सबको रास्ते पे लगाया। तो इन्होंने पूरा इंडिया घुमाया, और इन्होंने तो दिल्ली में तो आज हम खड़े हैं, मंडल जो खड़ा है उनके नाम से खड़ा है, उन्हीं के उस आशीर्वाद से खड़ा है। आज तो उन्होंने किया, उसके बेटे मनोज भाई मनोज जी मुख्यमंत्री के जब भी किसी का मौका के संभव ही सरकार आ गया, पूरा परिवार देखता उनके घर को एक बार उन्होंने खाना किया, तो बेटी भाई तो साथी से रही है, जिन्हें खाना पीना तो देख के पूरा परिवार से ऐसा है वो बना रहे सबके प्रति, क्योंकि जो पंडित जी है जो संस्थान होने जा रहे हैं उसमें भी में नहीं है, वो देखेंगे काफी वो होने जा रहा है, तो उसमें आप सब लोग कि उनका आशीर्वाद कभी रहेगा, तो आप सब लोग उपस्थित हो। यही मेरी भावना है कि आप सब लोग उपस्थित हैं और जैन समाज को काफी बल मिले। आप सब लोग भी जो उन्होंने दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक एक बच्चों को वहाँ मिलने के पढ़ाया, सिखाया, संस्कार मिले, संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार तो क्या होगा, आज भटक रहे हैं लोग, शराब की दुकानें खुली है, सरकार किनारी हो गई, सरकार की दुकानें क्या है,
क्या किस दिशा में जा रहे हैं हम? ऐसा खान पान ऐसा वो हो चुका है, हम यूरोप में जा रहे हैं, यूरोप वाले इधर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। वो हमारी आज संस्कृति के अपनाना चाह रहे हैं, हम उनके अपना रहे हैं। देखो कहाँ हिंदी बने थे, अमेरिका में, यूनिक्स में, कनाडा में, दुबई में, नैरोबी में, लंदन में, पाकिस्तान में बने इसमें लगे। तो सब इसका प्रताप है, स्वामी जी का प्रताप फैला है, और ये फैलता रहेगा। लेकिन ऑनलाइन से इसमें सब सम्मिलित हो तेज है। एक लाइन और बोलनी थी मुझे कि वास्तव में धर्म का ही, उनके संस्कारों का ही प्रभाव था कि उनके देह वियोग से 3 दिन पहले तक भी हमारे मनोज जी भाई साहब ने उनको देव दर्शन, नित्य देव दर्शन कराए हैं, व्हील चेयर पर ले जाकर। मतलब मैं किसी शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, मनोज जी की तारीफ नहीं कर सकता हूँ इस विषय में कि उन्होंने कितनी सेवा अपने पिता की है। ये हमारे पूज्य बाबूजी के संस्कारों का ही प्रताप है। उनके परिवार ने, आजकल समाज में हम देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों की क्या हालत है, लेकिन इस समाज में उनके संस्कारों से, जैन दर्शन के संस्कारों में उन्होंने अपने बच्चों के अंदर कैसे थे कि उनको ऐसा लगा कि हमें अपने बच्चों को बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनाना है, हमें उनको जयपुर भेजना है, उनको विद्वान बनाना है, जिससे कि वो बच्चे पूरा जीवन जैन धर्म की सेवा कर सकें। तो ऐसे संस्कार उन्होंने दिए और उन संस्कारों पे हमारा पूरा समाज चले। और हमारी ये जो ट्रस्ट है, मैं जब तक इस ट्रस्ट में हूँ तो मेरा भी पूरा, मैं आश्वासन देता हूँ कि जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिए हैं उन्हीं नियम कायदे के अनुसार ये ट्रस्ट हमेशा चलती रहेगी। और जितना भी हमसे हो सकेगा, जितनी हमारी सामर्थ्य होगी, और भवितव्यता का तो सारी बात है ही, जैसा होना होगा वैसा ही होता है, लेकिन हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो मार्गदर्शन हमें दिए तत्व प्रचार के, गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव की सीढ़ी पिछले 30 साल से जब से मंदिर बना, नियमित रूप से इस मंदिर जी में 15-20 मिनट, आधा घंटा नियमित रूप से वो डंडा सिर्फ हमारे बाबूजी का था। वो संस्कार हमारे बाबूजी के थे कि जिनके तत्वाधान में ये मंदिर बना है, उनके मुख के वचन हमारी आने वाली पीढ़ी को हमेशा सुनते रहने चाहिए। आजकल मैं भी उनमें से हूँ कि गुरुदेव की सीढ़ी कम समझ में आती है मुझे भी, क्योंकि मैंने कम सुनी है, लेकिन उनको कहते समझ में आए कि नहीं है, आपको यहाँ बैठना ही बैठना है, आपको यहाँ करना ही करना है, गुरुदेव की सीढ़ी चलेगी चलेगी चलेगी। तो ऐसे उनके विचार थे, ऐसे ही इन विचारों के साथ हमारा समाज आगे बढ़े। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम सब चलकर जैन धर्म का पताका, जैन धर्म की ये तत्व प्रचार सभी तक पहुँचावें। और निश्चित ही जैसे उनके भाव थे, वो निश्चित ही बहुत जल्दी ही सिद्धत्व को प्राप्त होंगे, ऐसे हमारी मंगल भावना है। अधिक समय ना लेते हुए मैं अगले वक्ता के लिए आमंत्रण दे रहा हूँ भाई मनोज जी जैन, श्री दिगंबर जैन मंदिर बल्लवी नगर के कोषाध्यक्ष। सभी को जय जय मेरा। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंदाभ्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम। नैनम छिंदति शस्त्राणि, नैनम बहति पावकम, न चैनम कले व्यात्मो, न शोषति मार्ग। ये आत्मा है, ना इसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। तो इस आत्मा का देहा परिवर्तन होता है और आत्मा निरंतर एक सी ही रहती है। आत्मा का अपना देह परिवर्तन हमारे पूज्य चाचा जी, मैं तो चाचा ही कहूँगा, ये भी देखो सौभाग्य की बात है कि उनके बेटे का नाम भी मनोज है और मेरा भी नाम मनोज है, और मुझे भी अपने पुत्र समान ही वो मानते थे। पर ये बात मेरे को आज ही पता चली कि उन्होंने मंदिर 3 का निर्माण करवाया। मैं भी आज तक 2 ही का समझता था, 2 का बनने भी मैं करने आया था, और मुझे आज पता चला कि यहाँ से पहले भी कहीं वो किसी मंदिर का निर्माण करा के आए
तो उनके तो नस नस में खून में पूरा ये चीज़ रमा थी कि देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रकाश आस्था थी। और बलबीर नगर का मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने जो झोली फैलाकर मतलब पूरे समाज का जो उत्साह बढ़ाया है, बोले चिंता ना करो, कुछ भी हो, कहीं से भी लाना पड़े, कैसे भी लाना पड़े, यहाँ जैन समाज बस गया है तो यहाँ मंदिर जरूर चाहिए। और कैसे कैसे उन्होंने अपनी कोशिशों से इकट्ठा करके मंदिर जी का निर्माण किया। और उसके बाद शिवाजी पार्क में मंदिर का निर्माण किया, पहले एक करके आए थे, ये तीसरा मंदिर का मेरे को आज ही पता चला, उन्होंने 3 का निर्माण कराया है। और तो मंदिर तो निर्माण करवा देते हैं काफ़ी लोग, वो अपनी तरफ से धन दे के कुछ धन इकट्ठा करवा के, पर पूरे समाज को धर्म के अंदर लगाना वो उनका मन था। हमको इस तरह लगाते थे जैसे आरएसएस की शाखा वाले सुबह आवाज़ लगा के उठाते हैं, तो हम उस टाइम कुछ 5-7 बच्चे थे जिनको डेली मतलब वो उठा के जगा के लेके जाते थे और पूजा प्रक्षाल बलबीर नगर जी के मंदिर में करवाते थे, चाहे वो खुद पूजा ना करें, क्योंकि वो लेट हो जाते थे, सबको जगा के लाना, बुला के लाना, सबको सिखाते थे। धोती दुपट्टा बांधना उन्होंने हमको सिखाया। आज हम उसी प्रथा पर धोती दुपट्टा बांधते हैं, कोई नई तरकीब हमारे सामने नहीं आई है, लोग अलग अलग तरह से बांधते हैं, कोई बात नहीं। उनकी जो देव शास्त्रों में आस्था थी वो बिल्कुल प्रकार कर थी। और बिल्कुल किसी भी काम में, लोग तो कहते हैं कमेटी अनाथ हो गई या इनकी मंदिर की संस्था अनाथ हो गई, मैं तो कहता हूँ समाज ही अनाथ हो गया। उन्होंने पूरे समाज को धर्म ध्यान में लगाया। कभी किसी भी काम के लिए हमेशा प्रमुदित मन रहता था, सबसे बड़ी बात तो प्रमुदित मन रहता। जैसे वो अपने महाविनाश तो आता है, यदर्चा भावेना प्रमुदित मनादर दुर्गीय क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समता सुख निधि नवंते सद्भक्ता सद्गुरु समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु में। अब जैसे जैसे शरीर बड़ा होता जा रहा था, वो अस्वस्थ होते जा रहे थे, पर फिर भी जब भी मंदिर जी की वार्षिक यात्रा, रथ यात्रा उनके घर के आगे से निकलती थी, चमर पकड़ कर नृत्य जरूर करते थे भगवान की भक्ति के अंदर। और इस बार ही सौभाग्य ऐसा हुआ कि ज्ञानमती माता जी का रथ प्रवर्तन के लिए रथ आया हुआ था, और मैं बाई चांस मतलब यहाँ नहीं था, बेंगलोर में था, और बेंगलोर से बाहुबली जी के मैं और मेरी वाइफ दर्शन करके आ रहे थे। तो मैंने अपना मोबाइल खोला और उसमें मैंने देखा पीछे क्या क्या हुआ है, तो उसमें देखा कि वो लोग कुर्सी में बैठ के मतलब पूरे प्रमुदित मन से उस रथ के दर्शन उन्होंने करे। पर उनको देखने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि काफ़ी अस्वस्थ है ये। तो हालांकि मेरी वाइफ भी यही बोली कि वो काफ़ी मतलब अस्वस्थ है, मतलब लगता है कि मतलब चलने फिरने लायक नहीं थी, तो वो कुर्सी में बैठ के दर्शन कभी करे ही नहीं। चाहे मनोज भाई और समाज में संस्कार दिए, जो परिवार में तो लगा लो जो समाज को इतने संस्कार देने में वो चातुर थे, तो परिवार में कितने संस्कार दिए होंगे जो मनोज भाई में आज कूट कूट के भरे हुए हैं, और उस चीज़ को वो अग्रसर आगे बढ़ाते जा रहे हैं और पूरा करेंगे भविष्य में। मैं तो यही चाहता हूँ, और समय के अभाव को देखते हुए कितना भी कहूँ उनके लिए कम है। सच ये है कि माँ बाप हैं तो हम हैं, सच ये है कि माँ बाप हैं हम हैं। माँ बाप से दूर होने का खालीपन कौन भर पाएगा? माँ बाप से दूर होने का खालीपन कौन भर पाएगा? अरे कोई भी इस दुनिया में नहीं जो माँ बाप की बराबरी कर पाएगा, जो माँ बाप की बराबरी कर पाएगा। और हमें हौसला देने के लिए जब माँ छोड़कर चली जाती है, हमारे सिर से साया होता है, तो हमें दुआ देने वाली कोई नहीं होती। और जब बाप चला जाता है तो हमें किसी काम पे हौसला देने वाला कोई और नहीं मिलता। और इस दुख की असीम घड़ी में पूरा समाज, बलबीर नगर जैन समाज, जैन कमेटी और शिवाजी पार्क समाज भी मनोज भाई के साथ खड़ा है। किसी भी तरह की कोई सहयोग की जरूरत हो, हम हर समय 24 घंटे मतलब तैयार हैं मनोज कांति प्रसाद जी के परिवार के लिए। और समाज में कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी कोई ज़रूरत हो, पूरी मंदिर कमेटी, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। और भगवान से यही प्रार्थना चाहते हैं, महावीर भगवान से, तो उन्होंने तो अपना देह परिवर्तन कर लिया और शोकाकुल परिवार को इस दुख और सीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नरेंद्र जी जैन राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जैन मिलन, समय पूरा हो रहा है, मैं अनुरोध करूँगा आइए नरेंद्र जी जैन और अनुरोध है जल्दी ही अपन शीघ्रता से पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, स्वागत है। मुमुक्षु मंडल का मतलब एक विद्वत समाज और उसके बीच में बोलना मेरे जैसे व्यक्ति का तो बहुत ही मुश्किल काम है। पर खड़ा कर दिया तो दोष मैं अवश्य बोलने का प्रयास करूंगा, हालांकि मेरी हिम्मत तो नहीं। प्रत्येक शहर और प्रत्येक समाज में कुछ ही ऐसे बिल्ले व्यक्ति तो होते हैं जिनके कार्यों की हमेशा सराहना होती है। ऐसा ही परिवार बलबीर नगर में कम से कम एक जमाने से दादा कांति प्रसाद जैन जी का था, जो मेरे मामा जी होते हैं। मैं बड़ौद में रहता हूँ। भारतीय जैन मिलन से जुड़ा 30 साल हो गए। मुझे इस समय 30वां साल भारतीय जैन मिलन में सेवा करते हुए 6 साल में राष्ट्रीय महामंत्री भी रहा हूँ। उनके बेटी संगीता बड़ौद रहती, भाई की तरह सम्मान देती हैं। दामाद जी भाई राजेश जैन भारती जी मेरे बहनोई तो हैं, मगर मेरे मित्र ज्यादा हैं। एक मकान खरीदा, बहुत दिन तक पड़ा रहा। एक दिन कहने लगे, भारती जी भाई साहब देखो, अगर आपके पास समय हो तो इस मकान को बनवा लो, बाकी मेरे पास तो समय है। बहुत बिजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारती जी बहुत बिजी है, हालांकि बिजी तो हम भी हैं, मगर बात है श्रद्धा की। उन्होंने कहा आपके पास समय हो तो बनवाओ। भाई साहब पूरे 1.5 साल मैंने खड़े होकर उस मकान को बनवाया और एक खाया। भारती जी ने कभी तक नहीं करा उसमें कि नरेंद्र जी ने क्या लगा दिया, क्या हटा दिया। जो करा सब कुछ करा। मैंने अभी चर्चा थी, मैं भी जानता हूँ, मामा जी ने यहाँ पे मंदिर बनवाए, 2-3 मंदिर बनवाए, एक मंदिर मैंने बनवाया मेरे। बस मैं ये मंदिर बनवाना आसान काम नहीं है जी। मंदिर बनवाने में आदमी को उल्हाना मिलने का जो चांस हो है ना, उससे बहुत डरता है। हम तो डरते हैं, हम इस चीज से जानबूझ के थोड़ा दूर रहते हैं। यार कोई भी आरोप लगा देगा, यार खा गए, जो कर दिया वो कर दिया वो। ये बहुत टिपिकल अवस्था है समाज में। फिर भी समाज के कार्य कोई ना कोई तो करता है, तभी तो उनके गुणगान हो रहे। एक खास बात, मामा जी ओरिएंटल बैंक के प्रबंधक रहे, विभिन्न शहरों में उनकी पोस्टिंग रही। बस पहला काम उन्होंने अगर किया, जाके मंदिरों में शाम को उनकी जो है पाठशालाएं, उनका प्रवचन हमेशा चला और वहाँ के जैन समाज की
दिमाग में मुक्सुमंडल को जिस तरीके से उन्होंने रोपित किया उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। हालांकि हम तो उनकी उसमें कभी आ नहीं पाए क्योंकि थोड़ा सा विचार में अलग क्या, बस मैं सामाजिक श्रेणी का व्यक्ति हूँ, वो धार्मिक श्रेणी के, धार्मिकता में मैं अपना समय ज़्यादा कभी दे नहीं पाए। मगर इस बात को मानता जरूर हूँ कि उन्होंने जो समाज को दिया वो कोई बिरला व्यक्तित्व ही दे सकते हैं। मुझे बड़े गर्व की बात है कि आज उनका पोता उस लाइन पे आया और इतनी छोटी उम्र में विद्वत्ता को हासिल किया, ये बहुत बड़ी बात है। भाई मनोज जी और संगीता का तो मैंने बताया दिया, देखो मेरे लिए मैं तो बहन के रूप में मेरे पास है वो, और हमेशा मेरा ख्याल रखती है और मेरी तो जिम्मेदारी बनती है। एक फोन भारतीय जी ने अगर एक फोन करती कैसे भी तो बस नरेंद्र तो वही पाएगा जी, क्या कुछ भी। जैसे एक कहावत है कि दूसरी धुन के बाद एक दोस्त करण, भाई मैं तो करण, मेरी तो जिम्मेदारी है, चाहे संयोग से गलत हो, मुझे साथ तो नहीं करते, मेरे दोस्त तो वही है ना। ये शायद मेरे ख्याल में अभी तक उठावनी वगैरह मैं आज तक पहली बार दिल्ली में कभी भी किसी उठावनी में आया नहीं, तो हमारे यहाँ होती है बड़ौद में उठावनी वगैरह का कोई रिवाज नहीं है, 13वीं का ही है। तो मैं दिल्ली में भी अगर किसी के यहाँ आया तो सिर्फ 13वीं में ही है, उठावनी में कभी नहीं आया। तो मुझे पता था कि शायद मेरा बोलने का नंबर कोई मतलब भी नहीं, भाई ने मेरा नाम लिखवा दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपके बीच में 2 शब्द बोल पाया। स्वागत जय जी। बिरला ध्यावे तत्व को, बिरला तत्व सुनन, बिरला बूझे तत्व को, बिरला श्रद्धा। मोक्ष मार्ग बिरले ही जीवों का है। तो महाभाग्य की बात यह है कि अपन सब उन्हीं बिरलों में आते हैं। तो अपन सभी स्वयं भी मोक्ष मार्ग अनुयायी हों, और बाबूजी ने जो हम सबको ये मोक्ष मार्ग पर लाने का महापुरुषार्थ दिया है, वो इसकी पूर्णता शीघ्र आगामी जन्म में जल्दी ही जल्दी देवें। इस भावना से अपन इस उठावनी के प्रसंग को यही पूरा करेंगे। इसके पहले परिवार ने आदरणीय बाबूजी के इस योग प्रसंग पर उनकी भावना के अनुसार दान का भी परिणाम निकाला है। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे परिवार की ओर से अधिक जिनसे वो जुड़े रहे उनके लिए श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिवाजी पार्क अगर यहाँ पर हो तो वो उस राशि को प्राप्त करें। श्री दिगंबर जैन मंदिर बलबीर नगर, जैन धर्मार्थ औषधालय बलबीर नगर, वासुपूज्य जिनालय शिवाजी पार्क, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चैतालय भीम गली विश्वास नगर, आत्मार्थी ट्रस्ट घेवरा मोड़, पंडित टोडरमल सर्वोदय ट्रस्ट जयपुर, तीर्थधाम मंगलायतन अलीगढ़, तीर्थधाम चिदायतन हस्तनापुर, बड़ा मंदिर जी हस्तनापुर, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शिखर जी, पक्षी अस्पताल नवीन शाहदरा। इस प्रकार ये कुछ दान राशि परिवार की ओर से निकाली गई है, जो कि बाद में जहाँ की भी यहाँ उपस्थित हो कार्यकारिणी वो इस दान राशि को प्राप्त करते। और मैं अपने परिवार की ओर से समस्त यहाँ पर पधारे हुए जितने भी महानुभावों ने हम लोगों को सांत्वना देने के लिए आज यहाँ पधारे हैं, मैं अपने संपूर्ण परिवार की ओर से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
कि उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनकी सद्भावना हमारे परिवार में बनी रहे। इसी के साथ सभी 9 बार नमो महाकार महामंत्र का स्मरण करें। उससे पूर्व भाई राकेश जी। पता नहीं अपन लोगों को शोक संदेश भेजने की आदतें क्यों बन गई हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस सभा को हम वैराग्य सभा के रूप में ही गिनें, संदेश भी अपने वैराग्य के ही गिने। भैया, शोक का परिणाम ना अपने लिए भला है न किसी दूसरे के लिए भला है। आर्त ध्यान है भैया, दुर्गति का रास्ता खोलता है। तो अपन भी आगामी पद्धति ये रोज के लिए डालने में कि यदि कहीं किसी को लिखना भी है तो वैराग्य संदेश भेजें। शोक संदेश भेजना ये मुमुक्षु जीव के लिए, माने आत्मार्थी जीव के लिए तो बिल्कुल भी, और आत्मार्थी के लिए ही नहीं, सुखाभिलाषी प्रत्येक जीव के लिए शोक का परिणाम किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। वैराग्य चिंतन के लिए अपन परिणाम बनाएं। कुछ संदेश आए हैं जिनके मैं नामोल्लेख कर करके ही उनका पूरा संदेश तो नहीं बांट पाऊंगा, समय मर्यादा बहुत है। श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, अहिंसा वाणी मार्ग, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली, समस्त ट्रस्टीगण, श्री आदिनाथ कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन ट्रस्ट, तीर्थ धाम मंगलायतन, अलीगढ़ आगरा मार्ग, शासनी, हाथरस, श्रीमान अजित प्रसाद जी, स्वप्निल जैन, अनिल जैन, अशोक लोहाड़िया, सुधीर शास्त्री, सचिंद्र शास्त्री एवं तीर्थ धाम मंगलायतन परिवार, श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल दिल्ली, अध्यक्ष की श्रीमान अजित प्रसाद जी, मंत्री प्रवीण जी और कोषाध्यक्ष रणधीर सिंह जी जैन, श्री दिगंबर जैन कुंद कुंद कहान परमागम मंदिर ट्रस्ट, भीम गली विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली की ओर से माननीय अध्यक्ष के जैन, रजत सेन जैन उपाध्यक्ष, महामंत्री मनीष जैन और कोषाध्यक्ष सोहन पाल जी, समस्त ट्रस्टीगण की ओर से श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, डाक खाने वाली गली, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली, भाई अध्यक्ष विजेंद्र कुमार जी जैन एवं समस्त पदाधिकारीगण, तीर्थ यात्रा संघ बलवीर नगर, शाहदरा, दिल्ली, तीर्थ यात्रा संघ की ओर से श्री दिगंबर जैन मंदिर बलवीर नगर गली नंबर 10, शाहदरा, दिल्ली की ओर से अध्यक्ष प्रधान अचल जी जैन, महामंत्री संजय जैन, चैतन्य वर्धिनी महिला मंडल दिगंबर जैन शांतिनाथ मंदिर, शिवाजी पार्क, शाहदरा, दिल्ली की ओर से समस्त महिला मंडल। कुछ संदेश आधुनिक इस मोबाइल पर अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, जैन नगर, उस्मानपुर, दिल्ली की ओर से, विमर्श जागृति मंच बड़ौद की ओर से, बड़ौद जिला बागपत की ओर से, समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण की ओर से संदेश आए हैं। मैं सभी के संदेशों को स्वागत करते हुए भावना ये बहते हैं कि जिस जीव के प्रति अपन ने अपनी श्रद्धा रखी है वह जीव शीघ्र ही अल्प काल में आत्म बल से केवल बल को प्राप्त करे, ये भावना उस जीव के प्रति। और अपन जो कदाचित ब्रह्मवश शोक में आए हों तो छोड़ दो भैया शोक, न वो अपने लिए फायदे का है न दूसरे के लिए फायदे का है। हम भी ज्ञान आराधना के मार्ग से अंतः वैराग्य बल प्रबल करें, इसी भावना से 9 बार नमो का मंत्र करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसां, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसां, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसां, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो
अध्यायाणं नमो लोके सवसानं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानं ऐसो पंच नमो यानो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलं परमं हवै बोले शांतिनाथ भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की। उपरांत भाई मनोज जी को नाम यहाँ 5-7 मिनट में ही वापस लौटेंगे और 15 मिनट बाद ही यहीं पर पगड़ी रस्म की क्रिया होगी। परिवारजनों से अनुरोध है कि वो गेट पर पहुंचकर सबको सम्मान से
सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्यान् शासनोन्नतिकरा पूज्योपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेश्वरा प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रत्योत्तर भास्वत्पादनखेन्द्रवप्रवचना भोनीन्द्रवस्थायिका ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुगता ते पाठका साधव स्तुत्यायो विनिनैश्च पञ्चगुरुव कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् सम्यक् दर्शनबोधवृत्तममलं रत्नत्रयां पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथ युक्तो धर्मासूक्तिसुराचैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् नारेणादिजिनादिपास्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो वरदेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो ये विष्णो प्रतिविष्णुनाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकान्ये प्रतिकाष्ठिषष्टि पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ये सर्वो सदरिद्रयस्सु तपसो वृद्धिं ददा पञ्चे ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला विष्णो विधाश्चाङ्ग पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरीश्वरा सप्तैते सकलाचितव्रत कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमयि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सर्जिनपते सम्भेद से शेषानामपि चोदयन्त शिखरे नैमीश्वर शारतो निर्वाणामन्यप्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गे मेरोकुलाद्रौषिता जम्बूसामरिचैकसातिसुतथा वक्षारिणो यादिषु विश्वाकारगिरोचकुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले मञ्जोत्तरे निग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् योगर्भावतरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यत्केवलज्ञानवान् यत्कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा सम्पादितस्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्चशतम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्
कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्थं श्रीकृतमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु श्रीः श्रीधन्तरां ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थकामार्थिका लक्ष्मीराश्रयते पायरहिता निर्वाणलक्ष्मी अपि निर्वाणलक्ष्मी। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणि अमृतं द्रावय द्रावय सं सं क्लीं क्लीं ग्लूं ग्लूं ग्रां ग्रां क्लीं क्लीं द्रावय द्रावय हम सं क्षीं क्षीं हम स स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो माययाणं नमो ज्ञायाणं नमो नोये सर्वसारणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो माययाणं नमो ज्ञायाणं नमो नोये सर्वसारणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो माययाणं नमो ज्ञायाणं नमो नोये सर्वसारणं ऐसो पंचनमोयानो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हरि मंगलम् परमं हरि मंगलम्
बोलने की हिम्मत नहीं होती। दिक्कत हो रही है, सर पे हाथ देगा। अपनी जितनी सेवा पहले नहीं करी, उन्होंने दोनों बच्चों की इतनी सेवा करी है कि मैं नहीं कर सकता था। ये अपनी बात नहीं, असली तो वही है जो सेवा उन्होंने करी है। रात की देर कर दिया, मेरा लड़का साथ इस पर जाता था तो मैं तो कुछ नहीं, आप सो जाओ, हम बैठे रात की देर कर दिया। आज जो लिखी है वो कितनी लिखी है, आप सब पर सेवक बोल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। सबसे अनुरोध कर रहा हूँ परिवार की ओर से थोड़ा सा प्रसाद रूप में आप जरूर लेके जाएं। इसकी इच्छा थी तो मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, आप सभी बोले श्री शांतिनाथ भगवान। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।